वेलकम बैक। टांक में पुलिस की गाड़ी पर आईईडी धमाका, 5 एहलकार शहीद। पुलिस के मुताबिक शोधा में थाना गोमल के एडिशनल एसएचओ भी शामिल हैं। गोमल बाजार रोड पर धमाके में बख्तरबंद गाड़ी तबाह हो गई। गाड़ी गोमल बाजार से टांक जा रही थी। टांक से खबर दें जहां पे पुलिस की गाड़ी पर आईईडी धमाका, जिसके नतीजे में 5 एहलकार शहीद हो गए। शोधा में थाना गोमल के एडिशनल एसएचओ भी शामिल हैं। आपको बता रहे हैं अफसोसनाक खबर, गोमल बाजार रोड धमाके में बख्तरबंद गाड़ी तबाह हो गई। पुलिस के मुताबिक बख्तरबंद गाड़ी गोमल बाजार से टांक जा रही थी। आपको अहम खबर से आगाह करें, टांक में पुलिस की गाड़ी पर आईईडी धमाका हुआ जिसमें 5 एहलकार शहीद हो गए। अभी आपको बताएं, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए। सदर के दस्तखतों के साथ ही ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया। कौमी असम्बली के 3 हलकों की सतह पर 3 टाउन कॉर्पोरेशन बनाई जाएगी। ऑर्डिनेंस के मुताबिक टाउन कॉर्पोरेशन की एक मेयर 2 पट्टी मेयर्स होंगे। हर टाउन कॉर्पोरेशन में यूनियन कौंसिल की तादाद का तयन वफाकी हुकूमत करेगी। आपको बताएं, 1 मेयर और 2 डिप्टी मेयर होंगे। हर यूनियन कौंसिल 9 जनरल कौंसिल 4 मखसूस नशिस्तों पर मुश्तमिल होगी। कॉर्पोरेशन की मुद्दत 4 साल होगी। सदर मुमलिकत की जानिब से वो बाकायदा तौर पर टाउनशिप और म्यूनसिपल कमेटी के हवाले से दस्तखत कर दिए गए। इस्लामाबाद के सेक्टर G72 में गैस लीकेज धमाके की तहकीकात के लिए 5 रुकनी इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी गई। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला कमेटी के सरबराह होंगे। जराये के मुताबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर आबी का नुमाइंदा कमेटी में शामिल है। कमेटी में इमरजेंसी सर्विसेज का नुमाइंदा शामिल। इंक्वायरी कमेटी को 48 घंटों में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर दी गई। आपको बता रहे हैं कि इस्लामाबाद G72 सिलेंडर धमाके के दूसरे रोज़ भी इलाके में फिजा सोगवार इंक्वायरी कमेटी 48 घंटों में ये तफसीलात देगी। सेक्टर G72 में गैस लीकेज धमाका, 5 रुकनी कमेटी इस हवाले से तहकीकात के लिए बना दी गई है। आपको बताएं, दूल्हा दुल्हन समेत वो 8 अफराद इसकी जद में आकर हलाक हो गए। हर आंख अश्कबार जिस घर में साने से एक दिन पहले शादी की शहनाइयां गूंज रही थी, आज वहां सूख का समा। घर में ताजियत के आने वाले रिश्तेदार गम से निठाल हैं। चचा आजाद भाई कहते हैं, शादी में शिरकत के लिए वापस जा रही थी कि यह हादसा हो गया। नमनाक आंखें, अल्फाज खत्म। अपडेट कर रहे हैं अरशद चाँद। बिल्कुल, इस वक्त सोगवारान आ रहे हैं, ताज़ियत का सिलसिला जारी है और मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं जो मरहूम दूल्हा हैं, उनके तायाजाद भाई मौजूद हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अफसुर्दा हैं। उनकी आंखों में आंसू हैं, रो रहे हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि उनसे बात करें और उनके जज्बात आप तक पहुँचाएँ। घर भी नहीं पहुँचा तो फ़ोन चला गया, उधर से वापस आ गए। बच्चों को भी अल्लाह पाक ने तसल्ली देनी है हमको। जैसे कि आपने देखा कि उनसे बात भी नहीं की जा रही, अल्फाज ख़त्म हो गए हैं। वो शादी में शिरकत करके यहाँ से गए थे, अभी घर भी नहीं पहुँचे कि उन्हें ये अफसोसनाक खबर मिल चुकी और वापस आना पड़ा और अब जनाजे में शिरकत कर रहे हैं। यहाँ पर उनकी आखिरी रसूमात में शिरकत कर रहे हैं। दुख का माहौल है, तमाम सोगवारान यहाँ पर मौजूद हैं और ताज़ियत का सिलसिला जो है वो जारी है। जी, चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास में जुडिशल कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस को मुस्तकिल कर दिया। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हाज, जस्टिस आजम खान, जस्टिस मोहम्मद आसिफ को कंफर्म करने की मंजूरी दे दी गई। जुडिशल कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस को मुस्तकिल कर दिया। इसी पर तफसीलन आपको बताएं तो जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हाज, जस्टिस आजम खान और जस्टिस मोहम्मद आसिफ मुस्तकिल हो गए। जुडिशल कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस को मुस्तकिल कर दिया। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे सईद बलोच से। सईद, बताएगा 3 जजेस को मुस्तकिल किया गया है? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 एडिशनल जज जिनको 1 साल की परफॉर्मेंस के बाद आज उसका जायजा लिया गया जुडिशल कमीशन इजलास में, और इस इजलास की सरबराही की चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया खान अफरीदी ने। इजलास के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हाज, जस्टिस आजम खान और जस्टिस मोहम्मद आसिफ की गुज़श्ता 1 साल की कारकर्दगी का जायजा लिया गया और गौर व फिक्र के बाद जुडिशल कमीशन की जानिब से इन तीनों जजेस को मुस्तकिल करने की सिफारिश कर दी गई है। आज जुडिशल कमीशन के हवाले से 2 अहम इजलास तलब किए गए थे, जिसमें एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती मुस्तकिली का मामला था, जबकि दूसरे में बलूचिस्तान हाई कोर्ट में 2 एडिशनल जजेस की मुस्तकिली का मामला ज़ेर गौर है। दूसरा इजलास इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जारी है। जी, बहुत शुक्रिया सईद बलोच। दहशतगर्दों का किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं, पूरी कौम मुतहिद है कि दहशतगर्दी का हर सूरत खात्मा करना है। वज़ीर इत्तलात अतातुर्क की कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा अफगान हुकूमत हर दूसरे दिन भारत जाकर मुज़ाकरात करती है। उलमा कराम ने हर दौर में मुल्क कौम की खिदमत की है। कौमी पैगाम अमन कमेटी का मकसद अमन के पैगाम को फैलाना है। इस्लाम अमन का मजहब है, ये पैगाम घर घर पहुँचाया जाएगा। कौमी पैगाम अमन कमेटी का सेक्रेटेरिएट का क़याम अमल में लाया जा चुका।
भारत के अफगान हुकूमत जाके हर दूसरे दिन भारत में जाके उनसे कोई मुज़ाकरात करते हैं, भाई किस बात के मुज़ाकरात हैं? और ये फॉरेन फंडेड एजेंडा होता है अक्सर। मतलब आप देखते हैं कि फितनल हिंदुस्तान, फितनल खवारिज, ये कौन सा इस्लाम है कि भारत से फंडिंग लो और आके यहाँ पे धमाके कर दो। इस कौमी पैगाम अमन कमेटी का मकसद अमन के पैगाम को आम करना और रियासत पाकिस्तान के हर शहरी को ये एहसास दिलाना कि इस्लाम जो मज़हब है वो अमन का मज़हब है, वो अमन का पैगाम लेकर आया है और ये पैगाम घर घर पहुंचाया जाएगा कि दीन इस्लाम अमन का मज़हब है और हम अमन का फ़रोग चाहते हैं। इस्लामी नजरियाती कौंसिल के सरबराह का खवारिज के खिलाफ रियासती ऑपरेशंस की मुकम्मल ऐलान। दारुल उलूम जामिया नईमा में मुफ्ती मोहम्मद हुसैन नईमी और डॉक्टर सरफराज नईमी शहीद की याद में मुफ्ती आजम पाकिस्तान सेमिनार उलमा कराम का बड़ा मुतालबा। फितना खवारिज के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखेंगे। मुल्क की सालमियत और अमन व अमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर ज़रूरी इक़दाम नागुज़ीर करार दे दिया गया। उलमा कराम ने कहा कि खवारिज का दोबारा सर उठाना उम्मत और रियासत के लिए संगीन खतरा है। सेमिनार के एलामिया में कहा गया है कि दहशतगर्दी इस्लाम और पाकिस्तान दोनों के खिलाफ साजिश है। नौजवानों को शिद्दत पसंदी और गुमराह को नजरियात से बचाने पर जोर दिया गया। दीनी मदारस और उलमा फिक्री रहनुमाई का किरदार अदा करें। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल डॉक्टर राग़िब हुसैन नईमी ने खिताब में कहा, इस्लाम अमन का दीन है, उसके नाम पर खून रेजी नाकाबिल कबूल। फितनतुल खवारिज के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज के कामयाब ऑपरेशन काबिल सताइश है। पीटीआई हुकूमत करप्शन को जुर्म ही नहीं समझती, ये रियासत के पैसे जलसों पर लगाते हैं। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली की गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में अमन-ओ-अमान की सूरत-ए-हाल मखदूर, स्मगलिंग अपने उरूज पर, तालीम का निज़ाम तबाह, सेहत का शोबा तबाही की जानिब गामजन है। सेहत कार्ड पर बड़ी करप्शन हो रही है, अवाम अस्पतालों में तड़प रहे हैं, अद्वियात नहीं मिल रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता 13 साल में क्या काम हुआ? बदकिस्मती से तमाम मामलात को कैदी नंबर 804 से जोड़ा जा रहा है। इख्तियार वली के बयान पर मौवनी खुसूसी बराए इत्तलात शफी जान का रद्द अमल कहते हैं कि इख्तियार वली का खैबर पख्तूनख्वा गवर्नेंस के हवाले से बयान लाइल्मी, बौखलाहट और सियासी बददियानती का इकास है। इख्तियार वली वफाकी हुकूमत की नाकामियों पर पर्दा डालने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। सूबे में गवर्नेंस ना होने का दावा करने वाले पहले वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी का हिसाब दें। वफाक की नाकिस पॉलिसी, महंगाई, बेरोजगारी ने अवाम की जिंदगी अजीरन बना दी है। वज़ीर आला की क़यादत में सूबाई हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए दिन रात कोशा है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस वफाक की जानिब से फंड्स रोकने के बावजूद बहादुरी से दहशतगर्दी के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। शफी जान का मजीद कहना था कि इख्तियार वली मुसलसल सूबाई हुकूमत के खिलाफ हर्जा सिराई के बजाय वफाक से सूबे की बाक़ियाजात अदा करें। करप्शन पर लेक्चर्स देने वाले ये बताएं कि वफाक में बदनवानी के इतने बड़े स्कैंडल्स क्यों सामने आ रहे हैं। 5300 अरब रुपए की करप्शन किसने की? शफी जान खैबर पख्तूनख्वा वाहिद सूबा है जहाँ शफाफियत, एहतिसाब और मेरिट पर कोई समझौता नहीं किया गया। सेहत कार्ड के जरिए लाखों अवाम को मुफ्त इलाज और मुफ्त अद्वियात की सहूलियात फराहम करें। इख्तियार वली बयानबाजी की बजाय अपनी नाकामियों का एतराफ़ करे। वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मैंडेट का एहतराम करें। बात करेंगे आटे की कीमतों की। हालिया एक हफ्ते के दौरान आटे का 20 किलो का थैला 590 रुपए तक महंगा हुआ। इदारे शुमारियात की सरकारी दस्तावेजात में तफसीलात सामने आ गई। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में आटे के 20 किलो थैले की कीमत मुल्क में सबसे ज्यादा 2893 रुपए 33 पैसे तक पहुंच गई। वफाकी इदारे शुमारियात की दस्तावेजात के मुताबिक हालिया एक हफ्ते में सरगोदा में 590, मुल्तान 226, खुशदार 200 रुपए, भावलपुर 163 33 पैसे और कोयटा में आटे का 20 किलो का थैला 140 रुपए में महंगा हुआ। गुज़िश्ता एक हफ्ते में गुजरावाला में आटे के 20 किलो थैले की कीमत 134, इस्लामाबाद रावलपिंडी में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 120 रुपए तक बढ़ गई है। आपको इस हवाले से बताएं कि आटे की कीमत के हवाले से आपको बता रहे हैं कि कराची में आटे के 20 किलो थैले की कीमत जो है वो 26 रुपए तक बढ़ गई। इस हवाले से पंजाब के शहरी हुकूमत पर बरस पड़े, उनका क्या कहना था आपको सुनाते हैं। मिलता था और आज मिला है, आज की तारीख में 2070 मिल का रेट है। उसके बाद लोडिंग अनलोडिंग किराया लगा के हमें तकरीबन 2080 का पड़ता है, तो हम बेच रहे हैं। 25-20 हज़ार तनख्वाह से हम आटा कैसे खरीद सकते हैं? या एक रेट हो 2000 हो 1500 हो तो फिर बात है। ये रोज़ बढ़ाते हैं, कभी 10 रुपये कभी 50 रुपये, अभी 2150 रुपये का है। आटे की कीमतें बहुत हाई हो गई हैं और आवाम जो है आटा महंगा खरीदने में मजबूर है। पंजाब हुकूमत अगर कंट्रोल करती तो आटा महंगा ना होता। कंट्रोल ही नहीं है, किसी रेट पे कंट्रोल नहीं है, क्या करें।
हुकूमत को चाहिए कोई सब्सिडी दे, कोई मकसद है कि इसमें कोई अमल दरामद करें, भाई कोई इसका जो है ना रेट कम हो। बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए